लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जब ओस्मान साहब बाला से दूसरी शादी के बारे में और अपने बाबा की वसीयत को पूरा करने के लिए बात करते हैं तो यह सुनकर बाला खातून फूट फूट कर रोने लगती है। अब देखिए आगे। लेकिन चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि दोस्तों वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगता है। तो मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के सामने लाता रहूं। फिर अपने खेमे में ओस्मान साहब बामसी के द्वारा दी गई अपने बाबा के कागजात को पढ़ रहे होते हैं और अपने बाबा को याद करते हुए कहते हैं कि आपकी अमानत महफूज है बाबा, इन्हें बरोकार लाकर हम नई फतोहात हासिल करेंगे और नई ज़मीनें और शहद आबाद होंगे। इधर अनागोल किले में कुछ गवर्नर आते हैं। उनके पहुंचने से पहले ही दरवेश जुल्फ़कार, जो कि पादरी के रूप में किले में जासूसी कर रहे थे, फ्लैटियोस के साथ उनका इस्तकबाल करते हैं। जुल्फ़कार उन्हें दुआ देते हुए कहते हैं कि खुदावंद आपको यूसुफ के वफादार पैरोकारों में शामिल रखे। फिर प्लेटियोस उनसे कहता है कि गवर्नर निकोला आपका इंतजार कर रहा है। जब यावलक अरसलान ओस्मान साहब से मिलने आते हैं, फिर ओस्मान साहब उनसे पूछते हैं कि जंग की तैयारी कैसी चल रही है। हमें गुहातू का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी मंगोल मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, हमें उन मुसलमानों की मदद करनी चाहिए। इसलिए एक हमलावर गिरोह तैयार करें और उस गिरोह में वह मुसलमान होंगे जो इस्लाम के किले से आएंगे। वह जालिमों को मार डालेंगे। इस तरह मंगोलों का नामो निशान नहीं रहेगा। उस्मान की यह राय सुनकर अरसलान बहुत खुश अखलाकी से कहते हैं कि आप शुरू से ही फतह के ख्वाब देखते हैं। इस पर उस्मान साहब इस्तग़फ़ार का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आने वाले दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर होता है। इसलिए हम ख्वाब देखेंगे, जंग लड़ेंगे और मोहब्बत भी करेंगे, साथ साथ खुद को बेहतर भी बनाने की कोशिश करते रहेंगे। तभी वहाँ साल्दुक आता है और उस्मान साहब से कहता है कि जनाब, हमें पता चला है कि इस इलाके में तमाम सलीबी गवर्नर अनागोल किले में जमा हुए हैं। फिर अरसलान कहते हैं कि ओस्मान, लगता है वह लोग इंतकाम लेना चाहते हैं। निकोला सलीबी जंग की तैयारी कर रहा है। फिर ओस्मान साहब साल्दुक को हुक्म देते हैं कि सिपाहियों से कहो कि जंग के लिए तैयार रहे। इधर वह मेहमान किले में निकोला से मिलता है। निकोला उनसे कहता है कि अब हमें ओस्मान से बदला लेना होगा। इसके लिए सिर्फ एक ही ताकत है और वो है जंग। फिर सभी रूमी गवर्नर कहते हैं कि मैं आपके साथ हूं। इधर आइगल नया परचम लेकर उस्मान साहब के पास आती है। काई का नया परचम देखकर उस्मान साहब काफ़ी खुश हो जाते हैं और आइगल से कहते हैं कि कुलूजा हिसार की गाजी अब आप अनातोलिया में ख्वातीन की सरबराही करेंगी। आइगल कहती है कि मैं आपका शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे उस लायक समझा। फिर उस्मान साहब बोरान को इस मिशन का निगरान मुकर्रर करते हुए कहते हैं कि वो गेजा और दमरूल के साथ किले में दाखिल होंगे और वहाँ तमाम जमा होने वाले गवर्नर का काम तमाम करेंगे। और आप लोगों को वहाँ कैसे दाखिल होना है, इसकी मनसूबाबंदी आप लोग ही करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे सिपाही खुद के बल पर फतोहात हासिल करें। फिर उस्मान साहब उनसे गले मिलकर उन्हें रुखसत करते हैं। बुरान अपने सिपाहियों के साथ जंग पर जा रहे होते हैं। तभी बायोजा वहां पहुंच जाता है और कहता है कि मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगा। फिर घोड़ा पर सवार होकर बायोजा भी उनके साथ रवाना हो जाता है। बुरान और उनके सिपाही एक मौसीकार के भेष में किले में दाखिल हो जाते हैं। फिर सभी गवर्नर के कमरे में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन निकोला के सिपाही उन्हें पकड़ लेते हैं और कैद कर लेते हैं। किले में उस्मान साहब इजारा कुटाई के साथ दाखिल हो जाते हैं। फिर तभी वहाँ इस्तालिया और उनके बाबा आते हैं और उस्मान साहब को बताते हैं कि उन्हें कैद कर लिया गया है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, चले मुझे खुफिया रास्ते से कैद खाने तक ले चले। फिर बूढ़ा बावर्ची उनको कैद खाने तक ले जाता है।
इधर निकोला के सिपाही बोरान को पीट रहे होते हैं, तभी वहाँ ओस्मान साहब पहुँच जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। और फिर ओस्मान साहब पूछते हैं कि आखिर तुम लोग कैसे पकड़े गए, क्या कबीले में कोई गद्दार है? फिर बोरान उनसे कहते हैं कि बायूजा हमारा पीछा करते हुए किले में पहुंच गया था, तो शायद उनकी वजह से उन्हें हमारे आमद का पता चल गया। फिर ओस्मान साहब इस्तालिया से कहते हैं कि हमें किसी भी तरह से किले से बाहर निकाले, हम अपने भतीजे को लेने के लिए दोबारा फिर आएंगे। फिर ओस्मान साहब उस जासूस की मदद से किले से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ओस्मान साहब कबीले पहुंचते हैं, तभी लीना और साऊजी कहते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है? फिर ओस्मान साहब कहते हैं कि वह निकोला की कैद में है। फिर ओस्मान साहब उनसे कहते हैं कि आप परेशान ना हो, मैं किला जाऊंगा और बायूजा को बचा लूंगा, और अगर नहीं बचा पाया तो किले से मेरी लाश वापस आएगी। इधर निकोला को यह पता चलता है कि इस्तालिया और उसके बाबा ओस्मान के जासूस है। फिर निकोला उसके बाबा की जान ले लेता है और कहता है कि इस किले में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं। फिर हेलन इस्तालिया को खंजर मार देती है और कहती है कि तुम भी मरो छोटी शैतान। इधर जारा कोटाई ओस्मान साहब के पास निकोला का पैगाम लेकर आता है। उसमें लिखा होता है कि अगर कल तक कुलुजा हिसार किला हमारे हवाले नहीं किया तो बायूजा की लाश कबीले में पहुंचा दी जाएगी। यह सुनकर ओस्मान साहब कहते हैं कि सिपाहियों, जंग के लिए तैयार हो जाओ। फिर ओस्मान साहब जिरका बुलाकर सभी लोगों से मशवरा लेते हैं कि हमें बायूजा की जान बचाने के लिए क्या करना चाहिए। सभी अपनी अपनी राय पेश करते हैं। तभी ओस्मान साहब धुंधार बे से कहते हैं कि जाइए और निकोला से कह दीजिए कि हम उसके इस शर्त को मानने के लिए तैयार हैं, मतलब बायूजा के बदले हम कुलुजा हिसार किले उसके हवाले करते हैं। लेकिन ओस्मान साहब के इस फैसले से बामसी साहब और ओस्मान साहब के साथी खुश नहीं थे। फिर निकोला किले के बदले बायूजा को आज़ाद कर देता है और अलेक्जेंडर और रूमी सिपाही काई परचम हटाकर किले पर अपना परचम लगा देते हैं। फिर एक सिपाही किले में देखता है कि एक खातून खड़ी है, लेकिन वह उसके पास जाता है और कहता है, तुम क्या कर रही हो यहाँ? यह किला अब हमारा है। वह खातून आइगल होती है और उस सिपाही पर हमला कर देती है। फिर एक ड्रम से यावलक अरसलान भी बाहर निकलते हैं। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बामसी साहब पूछते हैं कि गाजी आप कहाँ चले गए थे? जिस पर अब्दुल रहमान जवाब देते हैं कि मुझे ओस्मान बे ने एक फरीजा सौंपा था। फिर बामसी अरसलान से कहते हैं कि आपको ओस्मान ने कुलुजा हिसार की दावत दी है, जिस पर अरसलान कहते हैं कि कोई मुसलमान जिहाद की दावत को रद्द नहीं कर सकता, लिहाजा इस मुबारक मुहिम में मेरी शिरकत लाजिम थी। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर अरसलान और तुर्की सिपाही रूमी सिपाहियों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। ओस्मान साहब किले के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो जाते हैं और अलेक्जेंडर पर हमला कर देते हैं। फिर अलेक्जेंडर जख्मी होकर घुटने के बल गिर जाता है। ओस्मान साहब कहते हैं कि एक तुर्क से खाना मांगोगे तो देगा, उससे अगर उसकी सवारी मांगोगे तो भी देगा, लेकिन अगर उससे उसकी जमीन मांगोगे तो वह तुम्हारी जान ले लेगा। यह कहते हुए ओस्मान साहब उसका सर कलम करके उसे जहन्नुम रसीद कर देते हैं। फिर बोरान से कहते हैं कि यह अमानत निकोला तक पहुंचा दो। निकोला अलेक्जेंडर का कटा हुआ सर देखकर चिल्लाता है और कहता है, ओस्मान, ओस्मान। इधर दूसरी तरफ प्लेटियोस अपने सिपाहियों के साथ जंगल के रास्ते से जा रहा होता है। तभी रास्ते में गोक्तुक और तारगुन मिलती है। तारगुन को देखकर प्लेटियोस शौक रह जाता है। फिर तारगुन कहती है कि हमें सबसे पहले ओस्मान से बदला लेना होगा। फिर गोक्तुक भी प्लेटियोस की तरफ देखकर सर हिलाता है और प्लेटियोस उनकी बात को सुनकर खुश हो जाता है। अब्दुल रहमान ओस्मान साहब से कहते हैं कि शेख अदबाली साहब हज से बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। फिर गाजी ओस्मान को बताते हैं कि तारगुन खातून कमानों का सरबराह है और हमारा बेटा गोक्तुक उनका नायाब। यह सुनकर ओस्मान साहब खुशी का इजहार करते हुए कहते हैं कि गोक्तुक एक वफादार सिपाही हैं।
इधर दूसरी तरफ प्लेटियोस तारगुन से कहता है कि निकोला तुमसे मिलना चाहेगा, लेकिन गोक्तुक तुम्हारे साथ नहीं आएगा। इधर ओस्मान बोरान और अपने सिपाहियों से कहते हैं कि तारगुन के जरिए हम निकोला को उसके ही जाल में फंसाएंगे और अब सब लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि अब एक बड़े हमले का वक्त आ गया है। फिर ओस्मान साहब कहते हैं कि गोक्तुक के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है, नहीं तो वह हमें आगाह जरूर करता। तभी वहां इदरीस जख्मी हालत में आता है और कहता है कि बामसी और मुझ पर निकोला ने हमला किया, बामसी साहब की जान खतरे में है। फिर ओस्मान साहब बामसी साहब की तलाश में सिपाहियों के साथ निकल जाते हैं। इधर शेख अदबाली साहब, गुंदूज बे और दूसरे सिपाहियों के साथ कबीले पहुंचते हैं, लेकिन कबीले में तारगुन और गोक्तुक उस्मान साहब के दस्तावेज को लेने के लिए आए हुए होते हैं। फिर गुंदूज बे तारगुन पर तीर से हमला कर देते हैं, लेकिन तारगुन बाला के गले पर खंजर रख देती है और कहती है कि हमें जाने दो, नहीं तो बाला को अपनी जान गंवानी होगी। इधर ओस्मान बामसी साहब को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर ओस्मान साहब और बामसी साहब मिलकर रूमी सिपाहियों का खात्मा करते हैं, लेकिन निकोला ओस्मान साहब पर हमला कर ही रहा होता है कि तभी वहां एक खातून की एंट्री होती है, जिसका नाम मलहून खातून होता है। फिर वह खातून अपने सिपाहियों के साथ रूमी सिपाहियों पर बड़े शानदार अंदाज से तीरों की बौछार करती नजर आती हैं, जिससे निकोला वहां से भाग जाता है। फिर ओस्मान साहब उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं। फिर वह खातून कहती है कि मैं एक तुर्क हूँ, मैं उमर बे की बेटी मलहून हूँ और सरहदों पर लड़ने के लिए एलची बनकर आई हूँ। फिर मलहून खातून कहती है कि हमें भी आपके साथ कबीले चलना है। फिर तारगुन और गोक्तुक बाला के गले पर खंजर रखकर उस्मान साहब के दस्तावेज को लेकर कबीले से चला जाता है। तारगुन बाला को रास्ते में रोकती है और कहती है कि आज तुम मेरे हाथों मरोगी। फिर बाला और तारगुन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बाला तारगुन पर ऐसे हमला करती है कि वह बुरी तरह से जख्मी होकर गिर जाती है। फिर तभी ओस्मान साहब अपने सिपाहियों और मलहून खातून के साथ वहां पहुंच जाते हैं। गोक्तुक ओस्मान साहब से मिलते हैं। फिर ओस्मान साहब मलहून का तारुफ करवाते हैं। इधर कबीले में शेख साहब ओस्मान साहब को सलाह देते हैं कि हमें कारीगर तैयार करने चाहिए जो तलवारें तैयार करे और सिपाही उस तलवारों का इस्तेमाल करे और हमारी ख्वातीन दस्तकारी करे और घर संभाले, तो इस तरह हम एक मुस्लिम रियासत की बुनियाद रख सकेंगे। जंगल में गोक्तुक अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है। वहां पर तारगुन की लाश को जलाकर कहता है कि तुम्हारा गुस्सा मेरा गुस्सा है और तुम्हारा इंतकाम मेरा इंतकाम है। निकोला ने हमें बहकाया, जिसकी वजह से तारगुन की मौत हुई। अब हम इसका हिसाब लेंगे। हम सबसे पहले निकोला की दौलत पर कब्जा करेंगे और उसके बाद उसकी जिंदगी खत्म करेंगे। यह सुनकर तमाम सिपाही अपने नेजे जमीन पर रखकर कहते हैं, इंतकाम, इंतकाम और इंतकाम। इधर अपने खेमे में उस्मान साहब निकोला पर हमला करने का मंसूबा बना रहे हैं और अपने सिपाहियों से कहते हैं कि हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह एक बड़ी जंग होगी। मलहून खातून उस्मान साहब से कहती है कि हमें अच्छी जमीन फराहम करे ताकि हम आपके साथ खड़े होकर आपके कबीले को और ताकतवर बनाएं। फिर उस्मान साहब मुस्कुराकर कहते हैं कि आपके बाबा ने आपकी अच्छी तरबियत की है। फिर उस्मान साहब नक्शा खोलकर एक जगह दिखाते हैं और कहते हैं, ये है आपका नया घर। मलहून खातून खुश होकर कहती है कि आपको आपके फैसले पर मायूसी नहीं होगी। फिर मलहून के जाने के बाद उस्मान साहब मुस्कुराकर कहते हैं, एक सरदार की हकीकी बेटी। अब उस्मान साहब अपने लश्कर के साथ निकोला से जंग के लिए जा रहे होते हैं। उनका लश्कर एक जगह पर रुकता है। फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों का जोशो जज्बा उभारने के लिए एक तकरीर करते हैं, जिसमें उस्मान साहब कहते हैं कि ये वो जगह है जहां हम जिहाद की शुरुआत करेंगे। अल्लाह ताला हमारी कलाई को ताकत दे और जब हम फातेह होकर लौटेंगे तब हमारे बच्चे हमारे फतह के गीत गाएंगे।
इधर दुश्मनों का लश्कर भी जंग के लिए तैयार है। जंग की शुरुआत पहले तीर अंदाजी से होती है, लेकिन तीर अंदाजी में एक तीर बायूजा के सीने को छलनी कर देती है और बायूजा जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर रूमी सिपाही उस्मान साहब के सिपाही को चारों तरफ से घेर लेते हैं। प्लेटियस कहता है, उस्मान तुम नहीं बचोगे। क्या होगा आगे जानने के लिए अगला एपिसोड देखें।